हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यूजुअली इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियोस एंड फुटेजेस अवेलेबल हैं जिनमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैप्चर होती हैं, कोई रियल गोस्ट साइटिंग कैप्चर होती है या फिर ऐसे क्रीपी फिगर्स कैप्चर होते हैं। मैंने भी पास्ट में ऐसे कई सारे फुटेजेस और वीडियोस के बारे में अपने चैनल में कवर किया है, बट आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्कैरी फुटेजेस को कैप्चर करने वाला हूँ जिसको कि किसी घोस्ट हंटर ने नहीं बल्कि तुम्हारे और हमारे जैसे लोकल लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने कैप्चर करा है। एंड ऑल्सो उन फुटेजेस के पीछे की बैक स्टोरीज क्या है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वेलकम एवरीवन टू स्कैरी घोस्ट फुटेजेस विद क्रीपी बैक स्टोरीज। आज के हमारे अगले वीडियो को माइल्ड्रेड नेवा नाम के एक टीनेजर लड़की ने अपने रूम में रिकॉर्ड किया था। अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग नेवा जब सुबह उठती है, उसके बेड पर उसके बहन के साथ साथ उनका पेट डॉग भी था। वो डॉग उनके ब्लैंकेट पर उनसे काफी ज्यादा क्लोज आकर के बैठा हुआ था। यूजुअली पेट्स इस तरह से अपने ओनर के पास आकर स्नगल करके बैठते हैं, बट नेवा का डॉग ऐसा कभी नहीं करता था। सो नेवा के लिए ये एक नया और काफी मेमोरेबल मोमेंट था, जिस वजह से नेवा कैजुअली अपने फोन को निकाल उसके डॉग को रिकॉर्ड करने लगती है। उस वक्त तो नेवा को कुछ रियलाइज नहीं होता क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने पेट डॉग पर होता है, बट वीडियो को वापस देखने पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो नेवा को लिटरली चिल्स दे देता है। Now we understand why the dog was on the bed. It was scared of something present in the room. And now it's clear from the video. वीडियो को क्लोजली देखने पर क्लियरली देखा जा सकता है कि नेवा के बेड के ठीक सामने कॉर्नर में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि नेक्स्ट मोमेंट वहां से गायब भी हो जाती है। ध्यान से देखने पर इस चीज के फीचर्स एक बहुत ही क्रीपी ब्लर्ड ह्यूमन फेस की तरह दिखाई देते हैं जो पहले के कुछ मोमेंट्स के लिए वहां पे अपीयर करती है एंड देन वहां से फिर गायब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली ये थी कि नेवा और उनकी सिस्टर उस दिन वहां पे अकेले थे। दे बोथ वर अलोन एंड नो वन एल्स वाज प्रेजेंट इन द रूम। तो जो चेहरा, जो चीज वहां पे कैप्चर हुई थी, आखिर वो क्या थी या फिर वो कौन था? वीडियो में इस एंटिटी को स्पॉट करने के बाद से ही नेवा काफी डर जाती है एंड ऑल ऑफ दिस प्रूव्स दैट कि ये कोई इविल एंटिटी थी जो कि शायद उस वक्त नेवा के रूम में प्रेजेंट थी। एंड इसी वजह से आगे से नेवा कभी भी उस रूम में अकेले नहीं जाती। इस वीडियो को एक मदर ने रिकॉर्ड करा था जिनकी बेटी कोरा काफी टाइम से नाइट टेरर से सफर कर रही थी। कोरा रात में अचानक रोने लगती थी और काफी डर जाती थी। कोरा की मदर ने जब फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने नेक्स्ट टाइम ऐसा होने पर इस चीज को रिकॉर्ड करने का सजेस्ट किया सो दैट दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कोरा के साथ क्या इशू है। तो एक रात की बात है, अराउंड 2:42 AM को कोरा अपने रूम से भागकर उसके मदर के पास आ जाती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। और तभी कोरा की मदर उसके नाइट टेरर्स को रिकॉर्ड करने लगती है। बट वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वहां पे एक बहुत ही क्रीपी और अनएक्सप्लेनेबल चीज हो जाती है। I'm scared. You scared? Are we scared, baby? Come on, you pickle. Come here, pickle.
Pickle. कोरा के शांत होने के बाद उसकी मदर उसे वापस अपने रूम में ले जाकर सुलाने का डिसाइड करती है सो दैट शी फील्स कंफर्टेबल इनसाइड हर रूम। बट जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं द डोर स्टार्ट्स टू मूव ऑन इट्स ओन, जिसके वजह से कोरा और भी ज्यादा डर जाती है। There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? Are you big girl? Don't be scared, just remember. Baby Lenny's here, mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go to bed. What's wrong, Cora? Sweetie, what are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. डोर के अपने आप बंद हो जाने पर कोरा की मदर उसे समझाती है कि ये डोर एयर वेंट के वजह से मूव हुआ है एंड देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड। जिसके बाद वो कोरा को उसके रूम में ले जाती है टू शो हर दैट उसके रूम में कोई भी नहीं है एंड उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट फॉर सम रीजन कोरा उसके रूम के डोर के पास ही रुक जाती है और बिना कुछ कहे बस विंडो की तरफ स्टेयर करने लगती है। उसके मदर के बार बार पूछने पर भी कोरा कोई जवाब नहीं देती। पर जब कोरा और उसकी मदर विंडो की तरफ देख रहे होते हैं उसी वक्त चारों विंडो के ब्लाइंड्स अचानक जोर से बंद हो जाते हैं, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कोरा की मदर इसी वीडियो को इंटरनेट पे भी पोस्ट करती है, पर इंटरनेट पे पोस्ट करने के बाद लोग कुछ ऐसा नोटिस करते हैं, कुछ ऐसा वियर्ड नोटिस करते हैं जो कोरा की मॉम ने उस वीडियो में नोटिस नहीं करा था। सम पीपल नोटिस ए वेरी फेंट वॉइस इन द बैकग्राउंड सेइंग दैट्स ए गुड गर्ल, एज इफ कोई है, देयर इज समथिंग जो कोरा को प्रेज कर रही है बाय सेइंग दैट्स ए गुड गर्ल। It's okay. It's okay. It's okay. जब कोरा की मॉम इन वीडियोस को देख रही थी, इन वन ऑफ द वीडियोस उन्हें रियलाइज होता है कि उस दिन एसी का जो वेंट था वो एक्चुअली में ऑन ही नहीं था। सो डोर एसी के वेंट के वजह से मूव नहीं हुआ था, बल्कि अपने आप हुआ था। So the AC was not on when the door closed. It's very loud, and you can hear it coming from the vent. इंटरनेट पे ऐसे कई सारे लोग थे जो उन ब्लाइंड्स को रिमोट कंट्रोल बता रहे थे और क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या इस वीडियो के पीछे कोई होक्स है, कोई फेक प्रैंक क्रिएट किया गया है। तो इसी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए कोरा की मदर डिसाइड करती है कि वो एक और वीडियो को रिकॉर्ड करेंगी एंड वो दिखाएंगे कि उन ब्लाइंड्स को हाथ से फिजिकली ही मूव करना पड़ता है। बट वाइल शी वॉज रिकॉर्डिंग दिस प्रूफ वीडियो, उसी मोमेंट पे उनके साथ एक और क्रीपी चीज उसी रूम के अंदर हो जाती है। I'm coming into the room to show you the blinds, which I have opened back up to demonstrate how they are closed. It's not electronic, it's not battery powered, That's not creepy. Trying my best not to freak out. So, to close these blinds, you have to touch it and close it like that. That is the only way to close these blinds. There are no batteries or remotes here at all. No wires. You have to touch it and you have to close it like this. And there's no way I could have done that since I was standing on the opposite side of the room. And there is no way I could have closed all four at the same time.
कोरा की मॉम दिखा रही थी कि इन ब्लाइंड्स को फिजिकली ही हाथों से मूव करने पर ये ओपन या क्लोज होती हैं। ये कोई रिमोट कंट्रोल वाली चीज नहीं है। सो देयर इज नो वे कि चारों के चारों ब्लाइंड्स उस दिन एक साथ ही एक ही टाइमिंग पे बंद हो गई थी। पर जब इस वीडियो में कोरा की मदर ब्लाइंड्स के बारे में बता रही होती है तब भी उस रूम का डोर अपने आप मूव करने लगता है। It's electronic, it's not battery powered, it's आफ्टर दिस इंसिडेंट कोरा की मदर सून इस घर से मूव होने का डिसाइड कर लेती है। सो तुम्हें क्या लगता है, कोरा के इन नाइट टेरर्स के पीछे कोई मेडिकल इशू था या कोरा के रूम में कुछ अजीब था जो उसको हर रात डराता था और जो उसको रुलाता था? आज का अगला वीडियो टेक्सास के कीकी क्लेमेंस नाम की एक औरत ने अपने बैकयार्ड में रिकॉर्ड करा था। कीकी के हिसाब से काफी टाइम से उनका डॉग डच बैकयार्ड में जाकर काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता था। डच कई बार उनके बैकयार्ड में बने एक गराज टाइप शेड के तरफ स्टेयर करता था। ऑल्दो कीकी को भी कभी कभी उनके उस शेड के तरफ देखकर काफी अजीब फील होता था, पर शेड में कोई रहता नहीं था और काफी बार शेड पूरी तरह लॉक्ड होता था। इसलिए उनके डॉग का बार बार उस डायरेक्शन में स्टेयर करना काफी तो था, पर देयर वाज नथिंग सीरियस अबाउट इट। और इसीलिए कीकी उनके डॉग और शेड को लेकर कभी भी ज्यादा कंसर्न नहीं थी अंटिल वन डे जब कीकी अपने डॉग के साथ बैकयार्ड में बैठी होती है और अचानक शेड का डोर अपने आप ओपन हो जाता है, जिसके बाद चीजें काफी स्कैरी होना स्टार्ट हो जाती है और कीकी इस इंसिडेंट को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। That was hella weird. There's literally no way that door just opened by itself. Y'all, like, I really don't get freaked out, but that was really just... That door has a keypad lock on it. Like, and it's actually hard to get in. Dutch, where are you going? Don't leave me. There's like... What? Why did you just jump like that? Why did... Baby! Y'all, do you see her? What the f is going on? उस शेड के डोर के अपने आप ओपन होने के बाद डच काफी वायलेंट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और जोर जोर से बार्क करने लगता है। दिस वाज वेरी बिजार, क्योंकि अभी तक डच सिर्फ उस डायरेक्शन में चुपचाप कामली स्टेयर करता रहता था, बट उसका इस तरह से एग्रेसिवली बिहेव करना कीकी को काफी डरा देता है। बार्क करते करते धीरे धीरे डॉग डोर के पास जाने लगता है, एज इफ ही कुड सी समथिंग और समवन बिहाइंड द डोर। बट डोर के पास जाते ही डॉग अचानक से शॉक हो जाता है और डर कर डोर से दूर हट जाता है और कंटिन्यूअसली डोर के टॉप पार्ट को स्टेयर करने लगता है। There's like... What? Why did you just jump like that? पर वीडियो से ये चीज क्लियर है कि डोर के पीछे कोई भी फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं था, अदरवाइज उसके पैर डोर के नीचे से विजिबल होते। एंड दैट इज वाई कीकी बिलीव करती है कि मे बी इट वाज ए पैरानॉर्मल एंटिटी जो कि सिर्फ उनके डॉग को दिखाई देती है, एंड दैट्स वाई उनका डॉग शेड के तरफ स्टेयर करके बैठा रहता है, एंड इसी वजह से उन्हें घर में भी काफी स्ट्रेंज फील होता है। हाउएवर दिस स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनका डॉग इतना एग्रेसिवली बिहेव करने लगता है, एज इफ द एंटिटी वाज देयर टू हार्म देम। मेरे हिसाब से इस तरह से डॉग्स का एक
जगह स्टेयर करना और बार्क करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि एनिमल्स एंड स्पेशली डॉग्स किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी एंड इवेंट के होने से पहले ही उसको सेंस कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई डॉग्स का इस तरह से अजीब बिहेव करना इज नॉट अ सिंगुलर इंसिडेंट। कीकी के डॉग के तरह ही एक औरत अपने डॉग को इसी तरह वायलेंटली बिहेव करते हुए रिकॉर्ड कर रही होती है, बट तभी उनके कैमरा में अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत ही बिजार कैप्चर हो जाता है। It rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick 'em, Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get 'em, Blue. I'm shutting that. The chair was moving on its own and then the dog reacts and is scared looking at the chair. इस पूरे वीडियो से लिटरली ऐसी वाइब आ रही थी as if there is someone invisible जो उस चेयर पे बैठा हुआ है and the dog can see it. And when you look at the entire clip, ये क्लिप ओवरऑली काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है। 28 अप्रैल 2023 को एक सिक्योरिटी गार्ड इंटरनेट पर एक छोटा सा क्लिप शेयर करता है जो कि उसने उस जगह के सीसीटीवी फुटेज से लिया था जहां पे वो यूजुअली रात में पोस्टेड होता था। उस जगह की खास बात ये थी कि वो एरिया काफी आइसोलेटेड है, सो रात में उस एरिया में आसपास कोई भी नहीं होता है। एंड क्योंकि वो एरिया इतना सुनसान था तो सिक्योरिटी गार्ड अपने कैबिन में बैठकर ही सीसीटीवी कैमरास के थ्रू उस एरिया को मॉनिटर करता रहता था। बट वन नाइट उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ काफी डरावना हो जाता है जो कि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिसके वजह से सिक्योरिटी गार्ड इतना डर जाता है कि वो उस एरिया में नाइट शिफ्ट्स में काम करने से पूरी तरह से डिनाई कर देता है। दिस वाज द फुटेज। Burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra koşturdum şey. वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कैबिन के ठीक सामने एक मिस्टीरियस व्हाइट शैडो फिगर अपीयर हो जाती है। ऑल्दो इस मिस्टीरियस फिगर के फीचर्स ठीक से विजिबल नहीं थे, बट द वे इट वाज मूविंग ये डेफिनेटली कोई स्मॉग या मिस्ट नहीं था। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी कैमरा देखकर ऐसा लगता है कि शायद बाहर कोई है और वो चेक करने कैबिन से बाहर आता है, उसी मोमेंट वो अननोन चीज लेविटेट करते हुए वहां से गायब हो जाती है, लीविंग द सिक्योरिटी गार्ड कंप्लीटली क्लूलेस। इस इंसिडेंट के बाद लेटर ऑन जब सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जरूर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी जो रात में वहां भटक रही थी। इस इंसिडेंट के वहां पे होने के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड इतना डर गया था कि उसने वहां पे नाइट शिफ्ट का काम करना ही कंप्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि आज भी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इतने आइसोलेटेड एरिया में आखिर उस रात वो क्या चीज थी जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गई थी। 30 अप्रैल 2024 को मेक्सिको के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड एक होटल एक वीडियो को पोस्ट करता है जो कि सून आफ्टर द अपलोड मेक्सिको में काफी वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। होटल का स्टाफ काफी टाइम से ही कंप्लेन कर रहा था कि जब भी वो किसी लॉक्ड या फिर अनऑक्यूपाइड रूम को क्लीन करने उसमें एंटर करते हैं तो उन्हें रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता था या फिर मिसप्लेस्ड दिखाई देता था। इनिशियली स्टाफ को लगा कि शायद होटल में चोरी हो रही है, बट किसी भी रूम में से कोई भी सामान गायब नहीं होता
होता था। इसीलिए होटल के स्टाफ की ये थियरी गलत प्रूव हो जाती है कि होटल में चोरी हो रही है। बट वाइल ये बिजार इंसिडेंट्स होटल में लगातार हो ही रहे थे, एक दिन होटल के एक कोवर्कर रूम नंबर 30 में किसी के प्रेजेंट होने की कंप्लेन करती है। पर बाकी सब स्टाफ के लिए बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि रूम नंबर 30 के गेस्ट ने सुबह ही होटल से चेकआउट कर दिया था, जिसके बाद पूरे रूम को क्लीन करके उसे लॉक कर दिया गया था। इस चीज को क्लियर करने के लिए जब एक दूसरी होटल एम्प्लॉय उस रूम को चेक करने जाती है, इससे पहले कि वो रूम में अंदर जाती, उस रूम के विंडो में एक बहुत ही क्रीपी चीज दिखाई देती है। Una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice está ocupada, le digo no, se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. ¡Ay! ¡Ay! होटल एम्प्लॉय को रूम के अंदर विंडो से एक क्रीपी और अनकैनी सा फेस स्पीक करता हुआ दिखाई देता है, एज इफ रूम के अंदर कोई इंसान है जो उसे वहां से देख रहा है। वो इससे काफी डर जाती है, बट किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो इस इंसान को कन्फ्रंट करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, बट वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इवन रूम की जिस विंडो से उसे वो क्रीपी और बिजार फेस दिख रहा था, वहां पर भी कोई नहीं था। इससे पहले कि होटल एम्प्लॉय कुछ भी समझ पाती, रूम के दूसरे कॉर्नर से उसे एक बहुत ही लाउड और सडन आवाज सुनाई देती है, विच मेड हर एक्सट्रीमली टेरिफाइड, और वो रूम से निकल जाना ही ठीक समझती है। इस इंसिडेंट की क्लिप को देखने के बाद और होटल रूम में हो रहे इन स्ट्रेंज चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद होटल के स्टाफ को ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं कर रहा, इंस्टेड ये कोई घोस्ट है, कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि होटल को हॉन्ट करती है। और एक्सीडेंटली उस दिन रूम 30 के विंडो से पीक करते वक्त कैमरा में यही एंटिटी कैप्चर हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया देन प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड वीडियो के बारे में कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू, कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर मेरे से बात करना। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ द चैनल, जितने भी नए मेंबर्स चैनल में जुड़े हुए हो। यू गाइज आर सपोर्टिंग द चैनल एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय बाय।